हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विंसोल इंजीनियर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, अभी क्या है कि इस स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से या फिर कहें ऑल टाइम हाई के लेवल से 50% से भी ज्यादा की करेक्शन आ चुकी है। ऐसे में इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यहां पर बाइंग करना अभी सही हो सकता है या नहीं। अगर हम अभी यहां पर बाइंग कर रहे हैं तो क्या हमारे ये डिसीजन सही है या फिर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं। तो सभी चीजों को हम समझेंगे विस्तार से। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी की बात करें तो विंसोल इंजीनियर्स एक एसएमई कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है। ठीक है, यहां पर वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो, मार्केट कैप को भी समझ लेते हैं। मार्केट कैप है ओनली 300 करोड़ की। तो सोच सकते हो उस हिसाब से रिस्क यहां पर कितना हाई है। बहुत ही हाई रिस्क वाली कंपनी है। एंड उसके बाद यहां पर स्टॉक पी 27.5 की, इंडस्ट्री पी 31.7 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है सिर्फ 0.2 की। बहुत ही कम है मीडियन पी 0.2 की। और मीडियन पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की पी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अभी भी यहां पर एक्सपेंसिव हम समझ सकते हैं। बाकी पीज रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। और बाकी की चीजों की अगर हम बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ये भी बढ़िया है। एक चीज ध्यान में रखना कि ये स्टैंडर्ड ऑन की डेटा है। ठीक है, और बढ़िया है। 50%, 35% लास्ट 3 इयर्स एनटीटीएम में। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 159% और 90% लास्ट 3 इयर्स एनटीटीएम में। तो काफी बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 68% और 67% बढ़िया है। ठीक है, यह है कंसोलिडेटेड की डेटा। तो कंसोलिडेटेड के अंदर ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ टीटीएम में देखा जाए तो 19% और ये सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 76%। ठीक है। एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 69%। बाकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। देखो दोस्तों, अगर यहां पर हम ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो चलो ठीक है। एंड यहां पर ये चूंकि एक एसएमई कंपनी है तो आपको एक दो शेयर्स यहां पर बाइंग नहीं करने हैं, आपको लॉट साइज में ही बाइंग करने होंगे। यहां पर एक लॉट में आपको 400 शेयर्स मिलेंगे। और करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपको अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 1,04,000 रुपये लगाने होंगे। अब ये आप लोग खुद से डिसाइड करो कि क्या आपके लिए ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ी अमाउंट है। क्या आप यहां पर इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क ले सकते हो? अगर रिस्क ले सकते हो तो ही यहां पर इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। मानकर चलो आपने यहां पर 1 लाख का अमाउंट लगा दिया तो ये सारा का सारा डूब भी जाए तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। या फिर इसका 50 to 70% का जो अमाउंट है ये लॉस में चला जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार की सोच है तो ही यहां पर इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। और इस प्रकार के स्टॉक्स में किस टाइप के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं? जो अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलने वाले इन्वेस्टर हो तो फिर आपको इस प्रकार के कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और पोर्टफोलियो की साइज भी काफी बड़ी है, तो एक छोटा सा अमाउंट यहां पर लगा सकता हूं। ये जो अमाउंट है ये आपके लिए काफी छोटा अमाउंट है। आपके पोर्टफोलियो का लगभग 1-2% का ही हिस्सा होता है ये। तो फिर यहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है, यहां पर आप एज अ पेनी स्टॉक रिस्क ले सकते हो। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको ऐसे कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो एसएमई स्टॉक्स होते हैं यहां पर रिस्क बहुत ही हाई होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर मार्केट में इस प्रकार के 100 स्टॉक्स हैं तो आने वाले 10 साल के बाद 100 में से आपको मुश्किल से 5 ही स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, 5 में से भी अगर हम कहें तो कुछ 2 स्टॉक्स ही ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छी पोजीशन पर होंगे। 3 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि मार्केट में होंगे तो लेकिन अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, बाकी के स्टॉक्स की बात करें तो मार्केट से डिलिस्ट हो जाएंगे या फिर अगर होंगे भी तो कुछ
अता पता नहीं होगा। इस प्रकार की चीजें होती हैं इन एसएमई कंपनियों के अंदर। तो रिस्क यहाँ पर इसी वजह से काफी हाई होता है। तो अगर आप इस प्रकार की रिस्क लेने को तैयार हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए ऐसी कंपनीज के अंदर। अब देखो रिस्क की बहुत ही ज्यादा हमने बात कर लिए हैं, रिवॉर्ड्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो अभी मार्केट कैप है यहाँ पर 300 करोड़ की, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप अभी 1 लाख का अमाउंट लगा देते हो और मार्केट कैप जो है ये बढ़कर 300 करोड़ से 600 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो फिर आपका 1 लाख का अमाउंट 2 लाख बन जाएगा, ठीक है। 100% का रिटर्न मिल जाएगा आपको। जबकि मार्केट कैप कितनी बढ़ी है, सिर्फ 600 करोड़ तक पहुंची है, तो भी ये जो कंपनी है एक एसएमई कंपनी ही रहेगी। अगर इसी प्रकार से मानकर चले कि 300 करोड़ का मार्केट कैप 3000 करोड़ तक पहुंच जाता है, यानी कि 10x अगर इनका मार्केट कैप हो जाता है, तो फिर हमारा जो रिटर्न है वो भी 10x हो जाएगा। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के रिटर्न्स बनते हैं ऐसी ऐसी कंपनीज के अंदर, ऐसी ऐसी स्टॉक्स के अंदर। अब देखो सिर्फ 3000 करोड़ की ही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में रिलायंस या फिर टीसीएस की तरह बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। 3-4 हजार करोड़ तक भी इनकी मार्केट कैप अगर पहुंचती है तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। फिर आगे देखा जाएगा, आगे के लिए अगर हमें विजिबिलिटी मिलेगी तो उसी अनुसार हम होल्ड करेंगे आगे के लिए भी, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को हमने एकदम क्लियर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। कैसी रिस्क है, कैसी रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 55% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। अब देखो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अभी देखो यहाँ पर चार्ट में ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डाउन साइड की ही ट्रेंड बनी हुई है। स्टॉक जो है ये लगातार नीचे के साइड में गिरते जा रही है और ये कहां तक गिरेगी ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करके चलना ज्यादा बेटर हो सकता है। रिवर्सल की इंडिकेशन अगर यहाँ पर मिले तो फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है तो मुझे रिवर्सल के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे बस इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिस्काउंट चूंकि बढ़िया मिल रही है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हो तो। अब देखो यहां पर अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो तो ऑलरेडी यहाँ पर देखो 50% से भी ज्यादा की करेक्शन आ चुकी है, तो रिस्क तो ऑलरेडी यहाँ पर कम हो चुकी है। और जैसा कि हमने बोला कि अमाउंट्स ज्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं लगा देने हैं, अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1 से 2% का ही वेटेज जो है वो इस प्रकार की कंपनीज के अंदर देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतने ही अमाउंट्स लगाओ जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। एंड उसके बाद रिस्क को कम करने का यह भी तरीका हो सकता है कि आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना परसेंट तक का लॉस झेल सकते हो और उस अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। और बाकी रिस्क तो यहाँ पर काफी हाई है, रिवॉर्ड्स के चांसेस भी उसी प्रकार से हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि अगर आपको इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दी। तो इस गलती को करने से बचना है, ठीक है। एक और जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड हमने कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है इस वीडियो को देखने के बाद तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।